हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ बेटा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब आप कहेंगे कि ट्राइंगल तो एक ज्योमेट्रिक फिगर है, तो उसका एरिया हम डिटर्मिनेंट के अंडर कैसे पढ़ रहे हैं। तो आप याद करें कि क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमें किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन होते थे, ध्यान करना भाई, इफ़ name of the triangle is ABC and its 3 vertices were given by x1 y1, b x2 y2, c x3 y3. In that case area of triangle was given by I am talking about class 10th result. It was x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y3, और इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करते थे। जिन्होंने चैप्टर 7 क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से किया है उन्हें ये याद होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट से क्या रिलेशन है तो देखें ज़रा ध्यान से। अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हैं तो ये जो रिज़ल्ट है ना वो एक्चुअल में एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वो डिटर्मिनेंट क्या है, 1/2 बाहर, डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान देना भाई, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जब आप इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। लेट मी शो यू। सपोज कर लीजिए मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ, ध्यान देना। तो x1 से एक्सपेंड करोगे तो भाई ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा, तो y2 माइनस y3, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, माइनस y1 आएगा, ये तो एडजस्ट हो गया हमारा। नहीं, हम C1 से एक्सपेंड करते हैं तो ताकि हमें एडजस्ट ना करना पड़े, ये कॉलम आ जाए, तो माइनस x2 ले लो भाई, माइनस ले लो यहाँ x2, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये बनेगा y1 माइनस y3, ध्यान देना, y1 माइनस y3। और जब आप इसको लोगे x3 को तो ये हमारा रो गया, कॉलम गया, ये बन जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी गड़बड़ है कि इधर प्लस साइन है, इधर माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। एंड दीज टू बोथ रिजल्ट्स आर सेम। ये रिजल्ट हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में पढ़ा था। अब उसी रिजल्ट को हम यहाँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्लास 12th के चैप्टर 4 में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या रिजल्ट है कि इफ़ there is any triangle and its all 3 vertices are given to you, then by expanding this complete determinant we can find the area of that triangle, with the condition that we will take the positive value of this determinant। कभी कभी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है भाई। अब ये भी ध्यान रखना कि भाई ट्राइंगल है आपका, तो ट्राइंगल का हम जो मन कर रहा है हम उसको ए ले रहे हैं, उसको बी ले रहे हैं, उसको सी। एरिया आप इस तरह देखो, डिस्टेंस होती है, एरिया आप इस तरह से, जो ये वर्टिसेस हैं इनकी पोजीशन की वजह से वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाती है। तो यहाँ आपने एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हैं तो आपने ये डिटर्मिनेंट 1/2 इंटू ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है और इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही लेना है। दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, अगर अभी आएंगे क्वेश्चन तब मैं आपको बताऊंगी भी प्रैक्टिकली, अगर कहीं आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है और कोई कंडीशन आपने फाइंड करनी है, मान लीजिए कि यही एरिया आपको कह दिया =5 है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसे ±5 लेंगे। ये भी आपको समझ नहीं आएगा, मैं अभी आगे जब एग्जाम्पल्स आएंगे तब मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगी। तीसरी बात, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब हम यहाँ लेने जा रहे हैं कि सपोज कर लीजिए कि दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। सपोज कर लीजिए ABC आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब ये तीनों एक ही लाइन में है, तो ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, बट मैं कह रही हूँ कि ट्रायंगल बन रहा है। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है तो इट विल हैव इट्स एरिया =0। ठीक है भाई, ABC कॉलिनियर है तो प्रैक्टिकली तो ट्रायंगल बन नहीं रहा, मींस ट्रायंगल वैनिश हो गया, यानी उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही इसी की कॉन्टीन्यूटी में ये तो एक तो एरिया का फॉर्मूला हो गया और एक ये रिजल्ट है। इस पूरी एक्सरसाइज में मेन यही 2 रिजल्ट यूज़ हो रहे हैं। इफ़ 3 पॉइंट्स A B C आर कॉलिनियर,
ध्यान देना भाई, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है यानी एक ही लाइन में, तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। इन दैट केस आपने क्या कंडीशन यूज करनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। इन्हीं को देखकर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, केवल 2 ही एग्जाम्पल हैं और बहुत ही आसान से एग्जाम्पल है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 17। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो आप सॉल्यूशन जब आप इसका करेंगे तो आप राइट कर लेना कि वर्टिसेस आर दीज। हाँ ठीक है भाई, ये चलो मैं अच्छे से करके बता भी देती हूँ। वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्रायंगल आर, ठीक है। पहला हो जाएगा 3 8, दूसरा हो जाएगा -4 2, आप इनको नाम भी दे सकते हो, उससे हमारा काम इजी हो जाएगा। तीसरा हो गया 5 1। तो आप अब यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इस पर हमें कोई प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 8 1 ये कोऑर्डिनेट लिखे, 1 लगाया, -4 2 1 लगाया, 5 1 और 1 लगाया, और आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे और लास्ट में हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बाहर, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो। आपने एक्सपेंशन सीख ली है तो मैं यहाँ शॉर्टकट में बताऊंगी। 3 ये कॉलम रो गया तो 2 -1 -8, 8 वाला कॉलम और रो गया -4 -5 +1 -4 -10। क्लियर। 1/2 2 में से 1 माइनस करोगे 1 को 3 से करोगे 3 -9 9 8 जा प्लस का 72 -14 और +1 -14। ध्यान देना 72 और 3 75 और 75 में से 14 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 75 में से 14 1 6। तो ये क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। 61/2 स्क्वेयर यूनिट्स ये हमारे गिवन ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और अब मैं जल्दी से आपको इसका लास्ट और सेकंड एग्जांपल बता देती हूँ। सेकंड भी है, लास्ट भी, 18th एग्जांपल। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ एग्जांपल 18। स्टेटमेंट बड़ी है, 2 क्वेश्चन है उसमें एक ही एग्जांपल में, तो मैं पहले आपको ये वाला करवाऊँगी, फिर इसका सेकंड पार्ट हम कंसिडर करेंगे। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, ऐसे पेन नहीं चलाने लग जाना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान से देखना, ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करते हुए आपने एक लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है। अभी तो मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल करा रही थी, अभी ये लाइन ए बी बीच में कहाँ से आ गई, तो यहाँ आपको 1 मिनट के लिए रुककर सोचना है। यही आपका जो है असली टेस्ट है कि हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कैसे यूज़ करें। तो मान लीजिए बेटा ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है। तो वैसे तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से +1 में कर चुके हैं, डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन उसने बोल दिया है कि डिटर्मिनेंट यूज़ करो। तो आप क्या करो कि इस पर रैंडमली कोई भी एक पॉइंट सी ले लो एक्स वाई, ठीक है। ए आपको ऑलरेडी गिवन है 1 3, बी आपको ऑलरेडी गिवन है 0 0, सी कोई रैंडम पॉइंट हमने इस पर ले लिया एक्स वाई, ठीक है, इन पर्टिकुलर। तो सी बी इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो ए सी बी तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो ए सी बी का एरिया क्या आ जाएगा 0। उसको यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हमें मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, लेट सी लाइज ऑन लाइन ए बी। सी पॉइंट है जो ए बी लाइन पे लाई कर रहा है, ऐसे एक डायग्राम बना देना। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि पॉइंट ए और बी को लीनियर है, एक ही लाइन पर है। सी हमने क्यों डाला, इक्वेशन के लिए हमें x और y चाहिए, तो वो जनरल पॉइंट हमने यहाँ सी यहाँ ले लिया। और ट्रायंगल तभी बनेगा जब 3 पॉइंट्स होंगे, तभी आप एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये जो एरिया है इसको मैं यहाँ समझाने जा रही हूँ। 1/2 ध्यान देना, पहला पॉइंट है 1 3, यहाँ तो एक कॉलम तो आपने पूरा 1 ही लेना है। डिटर्मिनेंट में ए और ए डैश का डिटर्मिनेंट सेम होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी ले लोगे। तो फिर 0 0 और फिर मैंने ले लिया एक्स वाई, और ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 0। 1/2 को भी राइट में ले जाओ 0 बन जाएगा, तो ये भी यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और इसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ R2 से, तो 0 + 0 + 1 1 वाली रो और कॉलम को हटा दो तो 1 3
एक्स वाई इज इक्वल टू 0, बाहर भी 1 है तो ये बनेगा y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन आ जाती है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। गॉट इट? समझ आया कैसे हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट को यूज़ किया? हमने उस पर एक जनरल पॉइंट लिया, कोलिनियरिटी की डेफिनेशन लगाई और एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर दिया। अब इसी का एक और पार्ट है कि फाइंड के, ध्यान देना भाई, ये इस क्वेश्चन का इसमें सेपरेट कर नहीं रखा 1 और 2, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कहता है कि फाइंड के इफ पॉइंट डी इज सच दैट, ध्यान देना, इफ डी इज सच दैट कि, अब मैं वो रिजल्ट यहीं लिख रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कितना है? 3 है। ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मिक्स कर दिया इन्होंने, 3 क्वेश्चन नहीं बनाए, 2 बनाकर तीनों चीज़ें बता दी। हमें डी कोई पॉइंट दिया गया है k,0, मान लो कहीं यहाँ है डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है k,0, तो ये जो ए बी डी ट्रायंगल आया है इसका एरिया 3 है। तो इसको अब आपको यूज़ करना है डिटर्मिनेंट से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पता है, बी पता है, डी पता है, तो 1/2 मॉड ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 3, इस कॉलम को तो कर दो 1 1 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं k 0 और ये कितना है 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। पहला जो एग्जांपल आया था 17 वो डायरेक्ट एप्लीकेशन थी एरिया ऑफ ट्रायंगल की। दूसरा जो एग्जांपल आया है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कोलिनियरिटी की डेफिनेशन अप्लाई करके हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। तीसरा रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था कि अगर बाय चांस आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो लास्ट में इसका मॉडुलस खोलते समय उसको हमने +-3 दोनों लेना है जब भी हमें किसी ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, तो पहले तो इस 2 को ही राइट में ले जाओ, ये हमें तंग करेगा। 2 डिनोमिनेटर में राइट में जाएगा मल्टीप्लाई 6/1 यानी 6, तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, 2 स्टेप का काम है भाई। ये 6 हो जाएगा। इसको फिर से ओपन कर दो किससे? R2 से। तो 0 + 0 और 1 वाली रो और कॉलम गया तो ये बन गया 0 - 3k इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो गया -3k इज इक्वल टू 6। और अब जब आप इसका मॉडुलस ओपन करेंगे, तो आप इसको +-6 लेंगे, -3k। अब आप कहोगे कि ये माइनस क्यों नहीं हटाया? माइनस इसलिए नहीं हटाया कि k अभी अननोन है। वैसे तो हमने कहा था कि ये आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब तक हमें, अगर मान लो k की वैल्यू -5 हो तो ये 15 तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, लेकिन k की वैल्यू +5 आ जाए तो -15, तो मैं मोड हटा के +15 लिखूँ। तो इसको एज इट इज बाहर लाना है और राइट वाले पे +- दोनों लगा देना है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट, मैंने बताया ना, कांस्टेंट की वजह से एरिया वेरी करेगा, हमारा एरिया चेंज करेगा। तो ये एरिया, ये वैल्यू मान लो 20 हो, अभी मैं k की वैल्यू बता दूं आपको, 1 मिनट, चलो इसको देखते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो -3k को जब जमा का 6 लोगे तो k की वैल्यू आएगी -2, और -3k को -6 लोगे तो k की वैल्यू आएगी 2। तो k की 2 वैल्यूज़ आएंगी +-2। कहने का मतलब क्या है कि जब ये पॉइंट 2,0 है तो भी एरिया 3 आएगा, जब ये पॉइंट -2,0 है तब भी ये एरिया आपका 3 ही आएगा। तो ये वो स्पेशल बात है जो आपने ध्यान रखने की। कोई इस तरह से ट्रायंगल का वर्टिसेज आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको उसमें k की वैल्यू निकालनी है, तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एरिया गिवन है उसको मॉडुलस ओपन करने के बाद +- दोनों में लेना है। इससे आपको कांस्टेंट की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये आपके केवल 2 एग्जाम्पल थे। अब जल्दी से मैं आपको एक्सरसाइज के हिंट्स दे देती हूँ। अब हम जल्दी से एक्सरसाइज 4.3 देखते हैं। मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगी जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, जो इजी हैं वो आपने अपने आप करने। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट हैं, तीनों में आपको वर्टिसेस गिवन हैं। मान लो थर्ड पार्ट मैं ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट मैं ले लेती हूँ, फर्स्ट और सेकंड आपने अपने आप करना है। तो जो आपका एरिया आएगा
वर्टिसेस आपके हैं, इधर राइट कर देती हूँ मैं, -2 -3, सेकंड है 3 और 2 और -1 और -8। इस ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है, क्या बनेगा 1/2 -2 -3 1 3 2 1 -8 है, क्या गया एक्सपेंड करना रह जाता है 1/2। अब ध्यान देना -2 बाहर 2 1 -8 1 -3 है, एक और माइनस लगेगा प्लस, कॉलम रो गया 3 1 -1 1 और 1 गया, ये गया 3 2 -1 -8। ये हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है। इसको सॉल्व कर दिया हमने तो -2 बेटा 2 + 8 + 3 1 नहीं 3 + 1, और कोई मिस्टेक ऐसे हो जाए तो आप थोड़ा ध्यान भी कर लिया करो भाई, ठीक है। तो ये हो गया 8 और 2 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -20, 3 और 1 4 4 3 जा 12 -22 + 1 -22। ये हो गया -42 में से 12 माइनस करोगे -30 आएगा, 1/2 इंटू -30 जो कि -15 आएगा, और आप इसको डायरेक्ट लिख दो 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसके दोनों पार्ट्स भी सेम ऐसे ही हैं, आपने अपने आप सॉल्व करने हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ सेकंड क्वेश्चन, शो दैट पॉइंट्स A B C आर कॉलीनियर। तो A क्या है ये जरा ध्यान से देखना, A, B + C। कई बच्चे ना इस तरह की स्टेटमेंट देख के परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। कुछ भी नहीं होता है, जैसा है वैसा आपने सॉल्व करते चले जाना है। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है तो हमें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलीनियर हैं। अगर 3 पॉइंट्स कॉलीनियर हों तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं एरिया, ध्यान देना भाई 1/2, ये A है, ये B + C है और ये 1 है, ये B है, ये C + A है और ये 1 है, ये C है, ये A + B है और ये 1 है। ये वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी है। अब भी 1 ही मिनट में हो जाएगी। कैसे, देखो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सीख चुके हैं, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ A है, यहाँ B + C है, यहाँ B है, यहाँ C + A है, यहाँ C है, यहाँ A + B है। मैं C1 + C2 अप्लाई कर दूँ, बट डिटर्मिनेंट में वहाँ तो मैंने जानबूझ के अप्लाई नहीं किया, न्यूमेरिकल था, जल्दी हो जाता। तो C1 + C2 मैंने अप्लाई किया तो ये रिजल्ट क्या बना, देखना ज़रा। A में इसको ऐड किया, A + B + C, B में इसको ऐड किया, A + B + C, इसको ऐड किया, A + B + C। सेकंड कॉलम एज इट इज, ध्यान देना, थर्ड कॉलम एज इट इज। फर्स्ट कॉलम में से A + B + C को कॉमन ले दो, फर्स्ट कॉलम में से मिला आइडिया, ये क्या हो जाएगा 1 1 1, थर्ड भी 1 1 1, बीच वाला एज इट इज। और जब किसी डिटर्मिनेंट के 2 कॉलम 2 रो आइडेंटिकल हों तो वो डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि ये वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 आ गई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया। इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलीनियर। तो दिखने में मुश्किल लग रहा था, जैसे ही हमने प्रॉपर्टी लगाई बिल्कुल सिंपल हो गया। Question number 3 has 2 parts. I will solve only one of them. Second you have to solve by yourself. Find the values of K. ध्यान देना, values यानी more than 1. K की values find करो if area of triangle is 4 square units. कोई triangle है जिसका area 4 है and the vertices are these. यानी इन तीनों वर्टिसेज वाले ट्राइंगल का एरिया अगर 4 है तो उसके लिए K की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो बिल्कुल ही आसान है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 4। यहाँ आप रिजल्ट लगाओ 1/2 K 0 1 4 0 1 0 2 1, कितना हो गया 4। क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप में इसको उठाकर यहाँ ले जाना, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो उस कॉलम या रो से एक्सपेंड करना है। तो सेकंड कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोज़ हैं तो C2 से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ। ध्यान देना, 0 + 0 पोजीशन देख लो, 3 1 3 2 -2 आएगा, याद है ना, -1 की पावर I + j। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 + 2 5 तो -2 आएगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये बना K 1 4 1 और ये किसके इक्वल है 8 के। और
इसकी हमने लेनी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये तो 0 0 तो हट जाएगा, -2 ब्रैकेट में k -4 इज इक्वल टू 8। अब जैसे ही हम ये मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो इस वैल्यू को हमने +-8 लेना है। पहले मैंने इसको अंदर ही ओपन कर देती हूँ, ध्यान दो, -2k + 8 इज इक्वल टू 8। ध्यान देना भाई मेरी बात पर, -2k +8 लास्ट में हटाना इज इक्वल टू 8। अब आप मॉडुलस हटा दो तो -2k + 8 इज इक्वल टू +-8। इस वैल्यू को एक बार +8 के इक्वल कर दो, इस वैल्यू को एक बार -8 के इक्वल कर दो। एंड आएगा, अलग अलग नहीं, दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, दोनों के लिए ट्रायंगल का एरिया सेम आएगा। ठीक है, तो ये 8 राइट में चला जाएगा, -2k इज इक्वल टू 8 - 8 0, -2k 0, k की वैल्यू आ जाएगी 0/-2 यानी एक वैल्यू तो आ गई 0, और -2k -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16, एक वैल्यू 8 आ जाएगी। तो k की इन दो वैल्यूज़ के लिए हमारे गिवन पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कॉलिनियर हो जाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपने अपने आप करना है, और अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जिसमें आपको 2 पॉइंट्स गिवन हैं। ध्यान से सुने, मैं इसको रब करते करते बोल देती हूँ। 2 पॉइंट्स गिवन हैं और आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल नंबर 18 में हमने किया था। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी से, इसका भी मैं फर्स्ट पार्ट करा देती हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। भैया ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, और ये हमने नाम नहीं दे रखा तो हमने देने हैं ये नाम, और सी हमने इन पे कोई जनरल पॉइंट ले लिया XY। तो एरिया ट्रायंगल ACB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ABC कॉलिनियर हैं। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, 1 2 x y 3 6 1 1 1 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के राइट में ले जाओ, 0 हो गया। और किसी भी रो से, फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर दो। तो ध्यान देना, 1 y -6 -2। जिन बच्चों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे उन्हें यहाँ समझ नहीं आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉलम और ये रो गया, तो ये बन गया x -3 और +1 × 6x -3y इज इक्वल टू 0। चेक कर, ओपन करते हैं, y -6 -2x + 6, ध्यान देना, और +6x -3y इज इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6x में से 2x गया, 4x, और y -3y -2y इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, 2x -y इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो पॉइंट A और B को ज्वाइन करती है। इसका सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना। और जो 5th क्वेश्चन है, वैसे तो वो भी मेरा मूड नहीं करवाने का ना, क्योंकि बहुत आसान है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, 2 6, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। 2 6, अगला है 5 4, उससे अगला है K4, और उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 35 है। तो आपने K की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल, 1/2 2 6 5 4 K4 1 1 इज इक्वल टू 35। ये वैल्यू यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हट जाएगी, 70 हो जाएगी। एक्सपेंड कर दीजिए किसी भी रो या कॉलम से, फर्स्ट से कर रही हूँ मैं। 2, ये बनेगा भाई 4 -4, 4 1 जा 4 -4, ठीक है। अब ये माइनस का 6 है तो माइनस +6, कॉलम गया, रो गई, 5 -k और +1 के साथ, ध्यान देना भाई ये कॉलम रो, तो ये बना 20 -4k और इज इक्वल टू आ गया 35 दूनी 70 यानी 70। ये तो 0 बन गया, ये बनेगा 6 5 जा 30 -6k + 20 -k। मॉडुलस लगा देना जब ओपन कर लो, या पहले ही लगा देना चाहिए। ये हो गया बेटा जी 50 -7k इज इक्वल टू, अब मैं मॉडुलस हटा रही हूँ, +-70,
50 माइनस 7k इज इक्वल टू 70, 50 माइनस 7k इज इक्वल टू -70, इधर ले आओ -20, कहीं मैंने गड़बड़ की है कुछ, इज इक्वल टू 7k, k की वैल्यू आ रही 20/7। लेट मी चेक, 2 - 6 5 4 k 4 का जो एरिया है वो 35 है, तो 35 2 70 होगा। हम एक बार फिर से चेक करते हैं, 2 वाली रो और कॉलम गया तो 4 - 4 0 प्लस 6 ये गया तो 5 - k और प्लस 1 20 - 4k है बेटा जी, ये 4k, ठीक है ना, 20 - 4k, तो थोड़ा जल्दी में हो गया। हाँ ठीक है भाई, अभी हो गया 30 - 6k 20 - 4k, तो ये हो गया आपका 10k। तो यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा और यहाँ पर भी 10 आएगा। 10 को 20 से डिवाइड, नहीं 20 को 10 से डिवाइड करो -2, इसको फिर इधर ले आओ, 120 इज इक्वल टू 10k, कैंसिल, k की वैल्यू 12 आएगी और -2 आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये बहुत ही आसान सी आपकी एक्सरसाइज 4.3 थी। कोई भी डाउट रहे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, बट अभी मैंने ना उसको फॉर एडमिन किया हुआ है, तो कोई खास डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी डाल सकते हो, अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अदर फ्रेंड्स को जो बाहर पढ़ रहे हैं, जिन्हें नहीं पता, उन्हें शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।